श्रद्धालु श्रोताओं, आज हमारी बातचीत का चर्चा का विषय है विपाक सूत्र। विपाक सूत्र जो हमारे आगम अंगों में अंग सूत्रों का 11वां अंग है। यानी कि जब इसकी संकल्पना हुई थी आगमों की, भगवान महावीर के निर्वाण के 980 वर्ष बाद लगभग, तो उस समय विपाक सूत्र 11वें नंबर पर रखा गया था। तो इस विपाक सूत्र में प्रभु महावीर की वाणी किस प्रकार से बताई गई है, क्या आया है इस विपाक सूत्र में। विपाक का अर्थ होता है फल, विपाक का अर्थ होता है परिणाम। ठीक है, तो जैसा विपाक सूत्र में इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका अर्थ है कर्मों का फल। अब कर्म दो प्रकार के होते हैं, सब जानते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। ठीक है ना। तो विपाक सूत्र के भी 2 श्रुति स्कंध हैं, यानी 2 पार्ट्स हैं इसके, और उसमें एक का नाम रख दिया दुख विपाक और एक का नाम रखा सुख विपाक। तो विपाक सूत्र के अंदर बताया गया है कि बैड और गुड डीड्स जो होते हैं, अच्छे और बुरे जो फल होते हैं, उनका परिणाम, उनका विपाक, उनका फल, उनका भोग, उनका अनुभव किस किस प्रकार से मिलता है। तो जैसे कि दुख विपाक सूत्र है। अब दुख विपाक सूत्र में मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, दुख देने वाले फल। अर्थात जो अशुभ कर्म कोई करता है, तो अशुभ कर्मों के जब उदय में परिणाम आते हैं, उदय होने पर जब उसकी स्थिति पूरी होती है कर्मों की, तो उस स्थिति में वो कैसा परिणाम भोगता है, कैसे कड़वे फल उसको मिलते हैं, पाप कर्मों के, बुरे कर्मों के फल, विपाक यानी दुख विपाक। और सुख विपाक में मजे करो, सुख करो, मौज शौक करो, यानी कि सुख, पुण्य के फल। जिन्होंने पूर्व में पिछले जन्मों में जिन्होंने जो जो शुभ कर्म किए हैं, जो जो अच्छे कर्म किए हैं, और उनके परिणाम स्वरूप जो वो सुख भोगता है, वैभव, ऐश्वर्य, सुंदरता, सुख, आदर, सत्कार, बहुत कुछ आ जाता है सुख के अंदर। जो जो सुख हैं वो किस किस फल से, किस किस कर्म से प्राप्त होते हैं, ये सारा वर्णन सुख विपाक में है। तो नंदी सूत्र के अंदर जो इसका वर्णन आया है, वहाँ पर पूछा गया है पहले, से किम तम विवाग स्वयं, अर्थात हे प्रभु बताइए विपाक सूत्र क्या है, उसमें क्या कुछ बताया है। तो जवाब देते हैं, विवाग स्वयनम सुकट दुक्कडानम कम्माणम, यानी जो सुकर्म किए हुए हैं और जो दुष्कर्म किए हुए हैं, ऐसे कर्मों का फल, फल विभागे आग विजयी, अर्थात फल विपाक वो बताया गया है। आग विजय मैंने बताया गया है। तत्णम 10 दुह विभागा 10 सुह विभागा, अर्थात 10 अध्ययन तो दुख विपाक के हैं और 10 अध्ययन सुख विपाक के हैं। अब एक एक व्यक्ति का नाम वो अध्ययन का नाम है। ठीक है, तो एक एक व्यक्ति का जो जीवन का परिचय है, उसने कैसे कैसे कर्म किए, कहाँ किए, किस रूप में किए, और उस दुष्कर्म रूप बुरे कर्मों का जो उसको फल मिला वो कैसा मिला। यानी 10 व्यक्तियों के 10 अध्ययन हैं। और वहाँ बताया से किम तम दुविभागा, तो बताया दुविभागा नाम दुविभागेषु नम नगराइम उज्जानाइम वनसंदाइम चेय्याइम समोसरणाइम रायानो अम्मा पियरो धम्मा एरिया धम्म कहाओ इह लोये पर लोये दिविशेषा।
निरय गमनाइम संसार भव पवंचा दुह परंपराओ दुकुल पच्चाइयाओ दुल्लह बोहियत्तम आग विजयी सेतम दुह विभागा। नहीं समझ में आया होगा ना? हाँ, प्राकृत भाषा है, आपको समझ में कम आई होगी। तो इसीलिए तो मैं ये कर रही हूँ ना, आगमों का परिचय इसीलिए शुरू किया है कि जो नहीं समझ में आता है तो हमारे जिज्ञासु श्रावकों को अपने आगमों का परिचय मिले और जिससे उनकी पढ़ने की रुचि जागृत हो, जानने की, सीखने की इच्छा बने, है ना। तो मैं आपको उसका अर्थ बताती हूँ कि दुख विपाक सूत्र में क्या क्या है। तो दुख विपाक सूत्र में बताया है कि जिन्होंने दुष्कर्म किए, बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए, तो उनके क्या बताया इसमें, उनका क्या बताया, नगर, उद्यान, वनखंड, यानी कौन से नगर में उत्पन्न हुए, वो उस नगर में कौन सा मुख्य उद्यान था, वनखंड कैसा था, चैत्य कैसे थे, समोसरण वहाँ पे भगवान के कैसे लगे, और उनके राजा कौन थे नगरों के, या वो खुद राजा थे, जो भी कुछ राजा का मतलब राजाओं का परिचय, और माँ अम्मा पियरो मने माता पिता, उनके धर्माचार्य जिनसे उन्होंने पढ़ाई की वो कौन थे, अध्ययन किया, है ना, गुरु वगैरह, और कैसी उन्होंने धर्म कथा सुनी या ना सुनी, और उनके इस लोक में और परलोक में कैसा उनको प्राप्त हुआ, और फिर जो उनको मिला उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। कोई अच्छा मुखिया था, कोई कोतवाल था, कोई राजा था, तो उन्होंने अपने उस ऐश्वर्य का, धन का दुरुपयोग किया, तो निरय गमनाइम अर्थात नरक में गए। कौन से नरक में गए, वहाँ उन्होंने क्या क्या भोगा। फिर उसके बाद संसार पवंचा, यानी उसके बाद नरक की आयु पूरी करके कहाँ कहाँ किन किन गतियों में वो भटके, कहाँ कहाँ उनका जन्म हुआ, दुख परंपराओं, दुख की परंपरा, कैसे उनको दुख प्राप्त होते रहे, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ वो कष्ट पाते रहे, और फिर मनुष्य बने तो दुष्कुल परिचाओ, बुरे नीच कुलों में उनकी उत्पत्ति हुई, और नीच कुलों में उत्पत्ति होकर दुर्लभ बोह्यत्तम अर्थात उनको बोधि लाभ दुर्लभ हो गया, धर्म का नहीं मिल पाया उनको रास्ता, और फिर उसके बाद कैसे कैसे उनका जीवन आगे बढ़ा, और फिर कैसे उनको समझ आई या नहीं आई, सारा वर्णन ये दुख विपाक में 10 अध्ययनों में बताया। फिर सुख विपाक में क्या बताया, तो कहा सुख विपाक में सुविभागानम, जो जिन्होंने शुभ कर्म किए, अच्छे कर्म किए, पुण्य फल उनको प्राप्त हुए, तो ऐसे व्यक्ति हैं 10 अध्ययन हैं। तो उनके भी बताए, नगर, उद्यान, वनखंड, चैत्य, समोसरण, राजा, माता पिता, धर्माचार्य और धर्म कथा, और कैसे उनको क्या क्या सुख प्राप्त हुए, कितनी पत्नियाँ, कितने डायजे, कितना सब कुछ, कैसे उनको उच्च कुल में जन्म मिला, अच्छी शिक्षा मिली, रिद्धि सिद्धि मिली, और कैसे उन्होंने भोग रिद्धि विशेषा, कैसे उनको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई, और उनका भोग कितना उनको भोग प्राप्त हुआ, भोग साधन कैसे थे। फिर उनकी पवज्जाओ अर्थात उन्होंने फिर दीक्षा ली, धर्म की लगन लगी, कोई ऐसा संयोग मिला और दीक्षा ले ली, प्रवर्जित हो गए। परियागा माने दीक्षा पर्याय कितनी हुई, क्या क्या उन्होंने जीवन में त्याग किए, क्या तप किए। फिर सूय परिग्रह, और फिर उन्होंने किस प्रकार से अपना पालन किया अपने व्रत नियमों का, और परिग्रह कैसा था उनका, सुख का परिग्रह कैसा था। फिर उन्होंने तपवहानाइम अर्थात उनका तप और विधान, कैसी कैसी तपस्याएं की, संलेहनाओ, फिर उन्होंने अंतिम समय संलेखना किस प्रकार से की, भक्त पच्चा खानाइम, और फिर उन्होंने अपने अनशन वगैरह कितने किए अंतिम समय में। भक्त प्रत्याख्यान बोलते हैं, ये जैन धर्म का एक विशेष शब्द है, मतलब टेक्निकल वर्ड है। भक्त प्रत्याख्यान अर्थात भोजन का त्याग, कैसे उन्होंने कितने समय अंतिम समय में जो है संलेखना, संथारा वगैरह, कितने समय का उनको अनशन वगैरह आया। फिर पावगमनाइम, पादोगमन संथारा किया कि साधारण संथारा किया, क्योंकि संथारा भी कई प्रकार का होता है।
एक तो सामान्य संथारा होता है जिसमें केवल भोजन का ही त्याग होता है, किसी में पानी का भी त्याग होता है, वो जैसा नियम लो उस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद एक सामान्य होता है जिसमें सेवा भी ले सकते हैं दूसरों की, हिलडुल भी सकते हैं, तो वो भी संथारा होता है। एक पादोपगमन संथारा होता है साथियों, पादोपगमन संथारा। पादप पादप कहते हैं पेड़ को। जैसे पेड़ ऐसे ही निश्चेष्ट रहता है, चलता फिरता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है ना। तो जैसे एक पेड़ कटा पड़ा है, पेड़ कटा हुआ पड़ा है ना, तो वो ना हिलेगा ना डुलेगा। तो पादोपगमन संथारा जो लोग करते हैं ना, वो इस प्रकार का नियम धारण करते हैं कि बस जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में रहेंगे, ना करवट बदलेंगे, ना हिले डुलेंगे, ना वो कोई सेवा किसी की लेंगे। और भक्त पान का त्याग होता ही है, अर्थात भोजन पानी का त्याग होता ही है। तो ये पादोपगमन संथारा कहते हैं उसे, जो किसी की सेवा नहीं लेते, हिलते डुलते भी नहीं है, करवट भी नहीं बदलते हैं, जैसे पड़े हैं उसी स्थिति में संथारा लिया, उसी स्थिति में रहेंगे, उसी पोज में रहेंगे, उसी पोस्टर में रहेंगे। तो पादोपगमन संथारा होता है ये। फिर उसके बाद ये सब इतनी साधना करी, तो फिर कौन से देवलोक में गए वो? देखो, दुख विपाक में आता निरय गमनाइम, अर्थात कौन से नरक में गए, यानी दुख पाप करने वाले नरक में जाते हैं, और पुण्य करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले देवलोक गमनाइम। यहाँ पे शब्द है देवलोक गमनाइम, यानी कौन से देवलोक में वो गए, क्या क्या उन्होंने वहाँ पे, कैसी उन्होंने सुख भोगे, उस देवलोक की आयु पूरी करने के बाद फिर कहाँ कहाँ कैसे कैसे गए, क्या क्या जन्म लिया, फिर सुकुल पच्चाइयो, फिर मनुष्य बने तो कैसा उनको उज्जवल अच्छा ऊंचा कुल मिला, सुकुल सुकुल मिला, और वहाँ उनका जन्म हुआ। फिर पुण्य बोहि लाभा, फिर से उनको बोधि लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है ना। फिर से धर्म का रास्ता मिला, अंत क्रियाओं, फिर उन्होंने अंतिम समय में मतलब संयम पाला, तपस्याएं करी, और अंतिम समय में कैसे उन्होंने अंत की क्रियाएं करी, अंत क्रियाओं, है ना। और उसके बाद मोक्ष गए। तो वो सारा वर्णन जो है ना, वो सुख विपाक में मिलता है। 10 अध्ययन है इसके भी, और सुख विपाक के भी और दुख विपाक के भी। तो अब देखो, अच्छे और बुरे दोनों तरह के फल बताए हैं। तो इसमें सभी दृष्टांत ऐसे हैं, सभी कथाएं ऐसी हैं, बड़ी मार्मिक शैली में है। मार्मिक शैली का मतलब समझ रहे आप, ग्रिपिंग स्टाइल में है। और सुकृत और दुष्कृत्यों के फल अगले जन्मों में भोगने पड़ते हैं। इस बात को वहाँ पर प्रतिपादन किया है, उसको अच्छी तरह दर्शाया गया है, और बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस देकर उसके रोमांचक चित्रण, बड़ा अच्छा चित्रण है उसके अंदर सुख विपाक और दुख विपाक का। तो मैंने आपको बताया था ना पीछे 4 प्रकार की कथाएं, संवेगनी, निर्वेदनी, आक्षेपनी, विक्षेपनी। तो इन कथाओं को सुनकर ये जो सुख विपाक और दुख विपाक यानी विपाक सूत्र जो है पूरा, इसके अंदर संवेगनी निर्वेगनी कथाओं का बाहुल्य मिलता है। ज़्यादातर यही कथाएं हैं। तो उनसे जो है ना पता चलता है कि भाई हमें कैसा करना और कैसा नहीं करना। तो उनकी सारी चेन एक तरह से दी है उनके जीवन की, कि उन्होंने किस प्रकार से कहाँ कहाँ जन्म लिया, कैसे कैसे दुख भोगे, कैसे कैसे सुख भोगे, दोनों प्रकार का चित्रण किया है। तो यह सुख विपाक सूत्र, दुख विपाक सूत्र दोनों बड़े ही रोमांचक और बड़े ही प्रेरणास्पद हैं। इनको पढ़ने से समझ आता है। तो कैसे समझ आता है कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, हैं? समझ आती है कि जो पुण्यशाली आत्माएं थी, सुख विपाक सूत्र में जो वर्णन आया है, तो 10 अध्ययनों में, तो उन्होंने कैसे कैसे पुण्य के फलस्वरूप अतुल वैभव प्राप्त किया, और फिर अपने मनुष्य भव में आए मनुष्य भव को भी धर्म ध्यान में लगाया, त्याग में बिताया, और फिर से पुण्य अर्जित किया, फिर देवलोक में, और देवलोक में जाकर ऐसे उन्होंने देवलोक के सुख और वैभव में नहीं रमे, वो उसमें मस्त नहीं हुए, वहाँ भी उन्होंने अपना जो है आत्मचिंतन में रहे, और ऐसे कर्म उन्होंने संचित किए कि भविष्य में निर्वाण पद उनको मिलेगा। तो दुख विपाक में बताया कि देखो, बुराई करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो उनको कैसा जीवन मिलता है बड़ा। और वहाँ पे दुख विपाक सूत्र में जो पहला अध्ययन है ना, मृगालोढ़ा का, बड़ा ही रोमांचक है।
यानी उसने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे कि राजा का पुत्र तो बना वो, कुछ पुण्य भी थे, तो राजा का पुत्र बन गया, मनुष्य वह मिला। लेकिन मनुष्य कैसा बना वो? मृगा लोढ़ा। उसकी माँ का नाम मृगा महारानी था, और वो राजा का पुत्र बनने के बाद भी गर्भ से ही भस्मक रोग से पीड़ित था। भस्मक रोग यानी कितना भी खा लो उसका पेट ही ना भरे। तो उसके मुंह की जगह भी छेद था, आंखों की जगह भी छेद था, नाक और सब कान सब छेद थे जगह जगह, बस मामूली मामूली छेद थे, निशान जैसे। और शरीर ऐसा था लोढ़े जैसा, पत्थर जैसा, जैसे एक पत्थर का टुकड़ा होता है लोढ़ा, सिल पे पहले ज़माने में सिल होती थी, आजकल के बच्चे तो नहीं जानते होंगे। उस पर मसाला दाल वगैरह पीसी जाती थी। तो सिल और बट्टा, जो सिल पीसने का, सिल पर जो मसाला वगैरह पीसा जाता था ना, उसको पीसने का जो पकड़ के उसको ऐसे चलाते थे, और उसका जो बट्टा होता था पीसने वाला पत्थर, तो लोढ़ा बोलते थे उसको। तो उसका नाम मृगा लोढ़ा रखा गया, और उसको छिपा के पालते थे राजा और रानी अपने कर्मों का। क्योंकि अगर वो बेटा उनके घर में जन्मा है इस प्रकार का, तो कुछ ना कुछ माता पिता के भी तो कर्म होते हैं ना, वैसे जो उनको उसकी सेवा करनी पड़ती है। ऐसा बच्चा उनके घर में जन्म लिया, क्यों लिया? उनके भी तो कर्म होंगे ना। तो वो राजा और रानी दोनों सुज्ञ थे, कर्म फल को समझते थे, तो उन्होंने उसको सबसे छिपाकर और पाला, उसको बड़ा किया, उसको खाना खिलाते थे। और उसका कितना वहाँ पे वर्णन आया है, पढ़ने से पता चलता है दोस्तों। वो गाड़ी भर के उसको भोजन लेके जाती थी खुद महारानी मृगा, मृगावती, और गाड़ी भर के लेके जाती थी खाना, और वो खाना ऐसे उलट देती थी उसके कमरे के बाहर से, क्योंकि दुर्गंध इतनी आती थी वहाँ अंदर में, जा ही नहीं सकते थे। तो वो उलट देती थी, और फिर वो फटाफट लुढ़कता लुढ़कता, पत्थर ही तो था ना लोढ़ा, वो लुढ़कता लुढ़कता सा आता, और वो सारा मिनट के अंदर सब कुछ खा जाता वो। हाँ देखो, कर्मों का फल। और उसको सब कुछ खा जाता, और फिर उसे भूखा रह जाता, और फिर उसे उसी समय वमन होता, उल्टी होती, उसी समय वॉमिटिंग हो जाती उसको, और वो अपनी उल्टी भी चाट जाता भूख के मारे। और वो दृश्य, वो दुर्गंध, वो कर्मों की स्थिति। और एक अध्ययन नहीं, सारे अध्ययनों में अलग अलग तरीके से कैसे कैसे बुरे कर्म कर लेते हैं हंसते हंसते, और फिर उनका फल भोगते हैं। तो कितना परेशानी होती है, चुकता नहीं है वो फल। और जब हाय हाय करते हैं, चिल्लाते हैं, तो और कर्म बनते हैं। यानी मूलधन तो चुकाया नहीं जाता, उसमें ब्याज और इकट्ठा होता जाता है। तो साथियों, ये जो सुख विपाक और दुख विपाक सूत्र है, सचमुच पढ़ने जैसा और जानने जैसा है। तो आज इसका थोड़ा सा परिचय दिया है मैंने। इसमें 2 श्रुति स्कंद हैं, एक सुख विपाक, एक दुख विपाक, ठीक है। और इसमें संख्यात पद हैं, संख्यात प्रतिपत्तियां हैं, वो सारी चीज़ें जैसे पिछले सूत्रों में आई ना, वो उसी प्रकार से संख्यात प्रतिपत्तियां हैं, संख्यात निरुक्तियां हैं, और उसके जो है ना त्रस का वर्णन है, स्थावरों का वर्णन है, और भगवान के द्वारा बताई गई शाश्वत वाणी है, जिसका उपदर्शन, निदर्शन और दिग्दर्शन, और सरल में और थोड़ा सा गूढ़ में, सब तरह से इसका वर्णन किया गया है। और आजकल तो हिंदी अनुवाद भी मिलते हैं, इंग्लिश में भी मिलते हैं। तो हम पढ़ने की रुचि जगाएं, और ज़रूर ज़रूर इस विपाक सूत्र को, जो हमारा 11वां अंग सूत्र है, अवश्य पढ़ें। यही संदेश देती हुई मैं आज के विषय को विराम देती हूँ।